आज मुझे करौली शहर में हाज़िरी पर और इस सभा में आपके सामने दो शब्द बोलने पर बहुत खुशी हो रही है। और आज का दिन मैं ये समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के हसीन दिनों में से, खूबसूरत दिनों में से एक ये दिन भी है जो मेरी अपनी तारीख़ और अपनी डायरी में लिखा जाएगा। मैं आपके सामने ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बस चंद बातें जो इस वक्त मेरे जहन में आ रही हैं और इस प्यामे इंसानियत के फाउंडर और हमारे बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह जिन बातों को कहा करते थे, उनमें से चंद बातें मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा। वो इंसानियत को मुखातब कर इंसानों को जो पैगाम दिया करते थे और जो बात वो कहा करते थे, वो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात ये होती थी कि वो ये एहसास दिलाते थे और बतलाते थे कि जिस ईश्वर ने, जिस खालिक जौहर जो हो सकता है वो इंसान ही है। और उस इंसान को ईश्वर ने जो कुछ खूबियाँ दिए हैं, जो कुछ उसको अच्छे कमालात दिए हैं, वो मखलूक में किसी को नहीं दी। और सबसे बड़ी खूबी वो इंसानों को उस ईश्वर ने अक्ल दी है। किसी के पास अक्ल नहीं है, वो इंसानों के पास अक्ल है। इंसानों को एक दिल दिया है, वो दिले दर्दमंद है। वो दिल इस मखलूक में इतना बड़ा दिल किसी के पास नहीं है। लेकिन बात यह है कि इंसान अपने आप को इंसान बनाए रखे। अगर इंसान अपने आप को इंसान बनाता है तो वो इस सृष्टि का, इस दुनिया का सबसे अजीम हस्ती हो जाता है। और अगर वो इंसान अपने आप को इंसान बाकी नहीं रखता है तो वो इस दुनिया की सबसे हकीर और जलील मखलूक बन जाता है। इसलिए हर इंसान को अपने आप को इंसान बनाए रखना है। और वो कहा करते थे कि इस वक्त इंसानियत वो मरी नहीं है, इंसानियत मुर्दा नहीं हुई है। ये बात ज़रूर है कि इस वक्त इंसानियत सोई हुई है। इस सोई हुई इंसानियत को जगाने की ज़रूरत है। आज ये इंसानियत सो गई है, जिसकी वजह से ये दुनिया के अंदर खलफिशार है, ये फसाद है, ये बिगाड़ है। और वो बिगाड़ इस हद तक पहुंच गया है कि अब इंसान इंसान से दुश्मनी करने लगा है। वो कहते थे कि इस दुनिया में कभी नहीं सुना गया कि भेड़िए भेड़ियों से लड़ गए हों, कभी नहीं सुना गया कि शेर शेर से लड़ गए हों और शेरों में जंग हो गई हो, भेड़ियों में जंग हो गई हो, चीतों में जंग हो गई हो। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि ये इंसान इंसान से जगह जगह लड़ता रहता है। जिसको सबसे ज़्यादा प्यार से रहना चाहिए था, जैसा कि अभी आपको इससे पहले बात आ चुकी है, इंसान का लफ्ज़ ही, इंसान का शब्द ही प्यार का शब्द है। उसके अंदर ही प्यार का अर्थ है, प्यार के उसके अंदर माना है। इसलिए हमें इंसानियत को जगाने की ज़रूरत है। और ये जो आज की सभा है, यह आज का मंच है, ये इसीलिए यहाँ कायम किया गया है कि इंसानियत को जगाया जाए, इंसानियत को बेदार किया जाए। और हम सब मिलकर जब इंसानियत को बेदार करेंगे तो फिर उसमें न सिर्फ हमारी तरक्की होगी बल्कि सारे इंसानों की, और इंसानों की नहीं पूरे मुल्क की, हर समाज की, बल्कि इस कायनात की हर चीज़ की तरक्की होगी। और अगर इंसान ने इस चीज़ की फिक्र नहीं की तो फिर हर चीज़ के अंदर जवाल होगा, उसका बिगाड़ होगा। मैं बात क्योंकि वक्त कम है, लेकिन वही मिसाल मैं यहाँ पर एक जिक्र करूँगा। और मुझे एक बात आ गई है कि अटल बिहारी जी वाजपेयी जिस वक्त हज़रत मौलाना अली मियां साहब से मिलने के लिए आए थे बीमारी की हालत में,
और उस वक्त दोनों के दरमियान में जो चर्चा हुई थी, उस चर्चा में उन्होंने यही बात कही थी कि अटल जी, इस बात को हम लोगों को, हमें भी सबको इसको याद रखना है कि ये हिंदुस्तान मुल्क एक कश्ती है और इस कश्ती के अंदर हम लोग सवार हैं और बस बात इतनी है, कुछ लोग अपर क्लास में हैं और कुछ लोग नीचे हैं। और वही बात जो अभी दोहराई गई थी, लेकिन मैं उसको फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि उन्होंने उस मौके से कहा था कि अटल जी, कुछ लोग जो ऊपर क्लास में हैं उनके पास वहाँ तमाम सहूलियात हैं, नीचे के लोग जब ऊपर पानी लेने के लिए जाते हैं और उस वक्त ऊपर वालों को तकलीफ़ होती है और नीचे वाले ये समझते हैं कि हम ऊपर वालों को तकलीफ़ न दें और वो अपनी नासमझी में उस समंदर के अंदर, उस कश्ती में नीचे ही सुराख कर लेते हैं कि हम यहीं से पानी ले लें, तो बताओ अंजाम क्या होगा। उस वक्त जाहिर है कि कश्ती डूबेगी और जब कश्ती में डूबेंगे तो नीचे वाले भी डूबेंगे, ऊपर वाले भी डूबेंगे। इस वक्त कुछ लोग वो हैं जो हमारे मुल्क की इस कश्ती के अंदर सुराख कर रहे हैं। अब हमें ज़रूरत है कि हम उनका हाथ पकड़ लें। वो जो मानवता का खिलवाड़ कर रहे हैं वो हमारी मुल्क की कश्ती के अंदर सुराख कर रहे हैं। अगर हमने मिलकर उनको नहीं रोका तो फिर हमारे देश को कोई नहीं बचा सकता। यहाँ की तरक्की और यहाँ की हम कितने ही गुण गालें, हमारा देश नहीं बचेगा। सबसे पहले इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत है और ये एक हकीकत है कि हमें इस कश्ती को बचाना है, इस देश को बचाना है तो मानवता का ये दीप जलाना है। मानवता की आवाज़ हर कोने कोने में, गली गली में, शहर शहर में लगाना है, तभी ये मुल्क बच सकता है और हम बच सकते हैं। और हम क्या, हमारी आने वाली नस्लें बच सकती हैं। और अगर हमने ये नहीं किया तो फिर वो बुरा दिन देखने से हमें कोई नहीं बचा सकता, जिसकी तमन्ना कोई नहीं कर सकता, जिसका ख्याल कोई नहीं ला सकता। हकीकत है, किसी शायर ने खूब बात कही, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बस मैं इसी पर अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ।